ये बात है टूर्नामेंट ऑफ पावर के ख़त्म होने के बाद की। बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी को फेस करने के बाद सभी जी फाइटर्स अर्थ पर अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। जहां हमारा हीरो गोकू चीची के कहने पर फार्मिंग दोबारा शुरू कर देता है और दूसरी ओर वेजिटा हमेशा की तरह गोकू को पीछे छोड़ने के लिए अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ होता है। पर गोकू का मन फार्मिंग करने का बिल्कुल नहीं कर रहा था, बल्कि उसका मन ट्रेनिंग करने का कर रहा होता है। और दूसरी ओर दोनों जेनोसामा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें गोकू की बहुत सी नई पोटेंशियल्स और एबिलिटीज के बारे में पता चला है। वो पहला मॉर्टल है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया है। तो कैसा रहेगा कि हम गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बना दें। दूसरे जेनोसामा बोलते हैं, हाँ शायद ये सही बोल रहे हो तुम, तो मैं अभी ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाता हूँ। फिर अगले ही पल ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, जेनोसामा मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर जेनोसामा बोलते हैं, जल्दी से यूनिवर्स 7 के गोकू को यहाँ पर बुलाओ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, जैसा आप चाहो जेनोसामा। और फिर वो पीस से कांटेक्ट करके बोलते हैं कि जल्दी से तुम्हारे यूनिवर्स के सोन गोकू को यहाँ पर बुलाओ। जेनोसामा उन्हें याद कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वीस फटाफट गोकू के पास पहुँच जाता है और बताता है कि गोकू तुम्हें जेनोसामा ने बुलाया है। ये सुन के गोकू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे यार अब ऐसा क्या हो गया कि जेनोसामा मेरे को बुला रहे हैं। कहीं वो दोबारा से टूर्नामेंट ऑफ पावर तो नहीं शुरू कर रहे या फिर उसके जैसा कोई टूर्नामेंट तो नहीं कर रहे। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जेनोसामा के पास पहुंच जाता है। जेनोसामा गोकू को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर गोकू बोलता है, हेलो जेनिस, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या तुम दोबारा से टूर्नामेंट ऑफ पावर या उसी के जैसा कोई टूर्नामेंट तो नहीं कर रहे? फिर जेनोसामा बोलते हैं, हे गोकू, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। क्यों ना तुम न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाओ। ये सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, जेनोसामा ये आपने क्या बोल दिया। और फिर गोकू बोलता है, क्या जेनिस, मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, पर क्यों? फिर गोकू सोचने लग जाता है कि अगर वो न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो वो अर्थ को इजीली प्रोटेक्ट कर पाएगा और किसी भी यूनिवर्स को इरेज नहीं होने देगा। और फाइनली बहुत सोचने के बाद गोकू जनीस से बोलता है कि ओके ठीक है जनीस, मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनकर जेनोसामा काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अब तुम बहुत ही जल्दी ग्रैंड प्रीस के साथ ट्रेनिंग शुरू करने वाले हो, तो गोकू अब तुम रेडी रहना। ट्रेनिंग का नाम सुनते ही गोकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ट्रेनिंग के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। फिर गोकू दोनों जेनोसामा को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी ओर अर्थ पर वेजिटा की बेटी बुला का बर्थडे पार्टी चल रही होती है और सभी जी फाइटर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर वहाँ अचानक से गोकू आके चिल्लाता है, हेलो दोस्तों, मेरे लिए तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। फिर वहाँ सभी गोकू को देख के शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई यार। फिर गोकू बोलता है, मैं अभी अभी जेनोसामा से मिलके आया हूँ और वो मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या सुन लिया हमने। खासकर वेजिटा को यकीन ही नहीं होता, उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, कैकरोट तुम फिर से मेरे से एक कदम आगे निकल गए, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो कैकरोट। फिर गोकू वेजिटा को शांत करते हुए बोलता है, हे वेजिटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो जेनोसामा ही थे जिन्होंने मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए फोर्स किया है। और अगर मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो मैं सभी को ईजिली प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और बचा पाऊंगा। तुम ही सोचो, टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टेंट होने के बावजूद भी मैं हार गया था। वो एंड्रॉयड 17 ही था जिसने हमें जिताया था और विश मांगी थी। तो अब फिर मैं अगर न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाऊंगा तो किसी भी यूनिवर्स को इरेज नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वेजिटा शांत हो जाता है और फिर कुछ नहीं बोलता।
फिर फाइनली गोकू पार्टी में सभी के साथ अपना लास्ट टाइम स्पेंड करता है और फिर अगले दिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है। फिर वो ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंच जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट उसे अपने जैसा ही आउटफिट पहना देते हैं और फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। गोकू एक के बाद एक ग्रैंड प्रीस्ट पे बहुत सारे अटैक करता है, पर एक भी अटैक ग्रैंड प्रीस्ट को टच नहीं कर पाता। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, तुम मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट क्यों नहीं दिखाते? फिर गोकू रिप्लाई में बोलता है, मैं अपनी बेस फॉर्म में ही स्ट्रांग होना चाहता हूँ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, क्या तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में और भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहते? फिर गोकू बोलता है, मैं अपनी बेस फॉर्म में इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको भी हरा दूँ। फिर गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे गोकू सुपर सेयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आगे जाके थोड़ी ही देर बाद उसी के साथ वो कायोकेन भी यूज़ करने लग जाता है, पर वो फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट को टच भी नहीं कर पाता। फिर वो बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि गोकू अब थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं और अब आराम करना भी ज़रूरी है। और आराम करते हुए गोकू को अपने पावर लेवल में डिफरेंस महसूस होता है, पर वो समझ नहीं पाता ये कौन सी पावर है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, गोकू तुम बहुत ही जल्दी न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए रेडी हो जाओगे। और गोकू सामा आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है। ये सुन के गोकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट उसे गोकू सामा बुला रहे हैं और वो बोलता है, गोकू सामा ये तो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, गोकू सामा अब हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया, क्यों ना हम दोबारा ट्रेनिंग शुरू करें। और फिर गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा ट्रेनिंग में लग जाते हैं। दूसरी ओर वेजिटा से रहा नहीं जा रहा था कि अब गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है और अब वो पीछे बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। इसलिए वो बुल्मा के पास जाता है और उसे वीस से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। बुल्मा वीस से कांटेक्ट करके उसे खाने का लालच देके बुला लेती है, पर वीस के साथ लॉर्ड बीरस भी पहुंच जाते हैं। फिर वीस वेजिटा को देख के समझ जाता है और बोलता है, हे वेजिटा क्यों ना तुम ट्रेनिंग के लिए लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे आ जाओ। ये सुन के वेजिटा खुश हो जाता है और बोलता है, चलो फिर। यह देखकर बीरस कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और वो सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान देते हैं। फिर कुछ देर बाद तीनों लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वेजिटा बोलता है, चलो फिर ट्रेनिंग शुरू करें। फिर वीस बोलता है, हे कितनी जल्दी हो रही है तुम्हें? क्या तुम इस बात से जेलस हो कि गोकू अब तुमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है और तुमसे पीछे रहा नहीं जा रहा? फिर वेजिटा इस बात को इग्नोर करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर वीस वेजिटा को ट्रेन करने में लग जाता है और लॉर्ड बीरस से अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है। और इन सब से दूर पुराने मिटा दिए गए यूनिवर्सेस के रिस्टोर होने के कारण एक पुराना दुश्मन वापस आ गया है और वो और कोई नहीं, गोकू और वेजिटा की प्रजाति का भुला दिया गया एक बहुत ही ज़्यादा पुराना सैयन है जो कि बदले की आग में जल रहा था। और ये पुराना दुश्मन ताकतवर होने के साथ ही बहुत ज़्यादा चालाक भी है। उसे पता था कि अगर वो अभी बदला लेने जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो छुपकर अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाता है और अभी तक किसी को उसके वापस आने की भनक तक नहीं लगती। आखिर कौन है ये पुराना सैयन और किस चीज़ का बदला चाहता है ये? तो अगली बार गोकू का सामना होगा इस पुराने मिस्टीरियस सैयन से, और क्या गोकू इसे हरा पाएगा? तो ये पता चलेगा अब नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए गुड बाय।